अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी स्टूडेंट्स, आज जो है हमने यूट्यूब की जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। यूट्यूब की 3 से 4 ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ग्रीन स्क्रीन वाला चैनल बिल्कुल मोनेटाइज हो जाता है जी। तो जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम और रीयूज कंटेंट पॉलिसी, ये 4 पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रीयूज पॉलिसी, सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम पॉलिसी। कॉपीराइट क्लेम पॉलिसी में क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉपीराइट क्लेम में और कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या फर्क है। कॉपीराइट क्लेम में ये होता है कि आप किसी भी वीडियो का कोई भी हिस्सा अपनी वीडियो में यूज करते हैं, अगर विदाउट परमिशन आप जो है वो यूज कर रही हैं, तो आपको यूट्यूब उस क्रिएटर के बिहाफ पे आपको कॉपीराइट क्लेम जो है वो भेजता है आपकी उस स्पेसिफिक वीडियो पे। जिस वीडियो में आपने वो क्लिप्स वगैरह यूज किए हैं, चाहे वो क्लिप्स यूज किए हैं, चाहे आपने कोई म्यूजिक यूज किया है, वो सब कुछ जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब इसमें ये होता है कि आपको एक बात का पता होगा, जब हमने एडवांस सेटिंग्स की थी तो वहां पर हमने जब लाइसेंस वाली बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि 2 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक होता है क्रिएटिव कॉमन और एक होता है जो कि आपके पास होता है यूट्यूब लाइसेंस, ठीक है। अब अगर आपने स्टैंडर्ड लाइसेंस जो यूट्यूब लाइसेंस है वो रखा हुआ है, ठीक है, आपने वो सिलेक्ट किया हुआ है एडवांस सेटिंग्स में, तो आपकी वीडियो में से अगर कोई भी बंदा, कोई भी जो है वो क्रिएटर, कोई भी जो है वो यूट्यूबर आपकी वीडियो में से क्लिप्स वगैरह निकाल कर अपनी वीडियो में ऐड करता है और अपने चैनल पर अपलोड कर रहा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो है यूट्यूब आपके बिहाफ पे उसको कॉपीराइट क्लेम जो है वो भेजता है। अब अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वीडियो को डिलीट कर दें तो वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके चैनल को, आपका चैनल बिल्कुल जैसे काम कर रहा था वैसे ही करता रहेगा। कॉपीराइट क्लेम आने से इतना ज्यादा कोई मसला नहीं बनता। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और जिस वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा, उस वीडियो का जो रेवेन्यू होगा वो आपको नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? वो उस बंदे के पास जाएगा, उस क्रिएटर के पास जाएगा जिस क्रिएटर का कंटेंट आपने अपने वीडियो में ऐड किया है। तो अगर आपको ये पता है कि जब जो है आपका रेवेन्यू जो है वो आपकी वीडियो का आपको मिलता है, तो उस वीडियो के ऊपर आपको जो डॉलर का साइन नजर आ रहा होता है वो ग्रीन होता है। लेकिन जिस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाए, उसके जो डॉलर का साइन होता है, ठीक है, वो येलो हो जाता है, साथ में लिखा हो जाता है लिमिटेड जो है रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू लिमिटेड, साथ में वो डॉलर का साइन येलो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये अपनी ओरिजिनल वीडियो नहीं है, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ इसमें ऐसा ऐड किया है, ठीक है, चाहे वो म्यूजिक की फॉर्म में है, चाहे वो मतलब वीडियो की फॉर्म में है, चाहे वो फोटोज की फॉर्म में है, ठीक है, चले फोटोज का तो नहीं आता लेकिन वीडियोस का और म्यूजिक वगैरह का जो है वो आ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपना कंटेंट अपलोड करें। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, ठीक है, आप जस्ट वीडियो को डिलीट करें तो जो है ये आपकी, मतलब जैसे वीडियो डिलीट करते हैं तो ये कॉपीराइट क्लेम भी खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज, कॉपीराइट स्ट्राइक। सर कॉपीराइट क्लेम कैसे ना लाया वीडियो पे? इसका यही है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करें। अगर आपने अपनी वॉइस यूज नहीं करनी तो आपको जो मैंने वेबसाइट बताई थी 11 लैब्स, वहां से वॉइस ओवर लें। और अगर आपने अपना फेस शो नहीं करना, खुद सामने नहीं आना, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो बनाएं। अगर वो नहीं बनानी तो फिर आप जो है पेक्सल से, या फिर अगर आपने पैसे खर्च करने हैं तो स्टोरी ब्लॉग से आप जो है कॉपीराइट फ्री जो वीडियोज हैं वो ले सकते हैं। लेकिन 5 सेकंड का एक क्लिप रखना है, उसके बाद आपने क्लिप लाजमी तौर पर चेंज करने हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारी वीडियो से क्लिप, मैं वही तो बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको नहीं भी पता चलता अगर, ठीक है, आपको नहीं भी अगर इसका नोटिफिकेशन मिलता तो कोई इशू नहीं है, आपके बिहाव पे यूट्यूब इसको दे देगा। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। अच्छा जी, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक। देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक में आपके पास
आपके चैनल को डिलीट करने के जो है चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आपने अगर किसी की वीडियो में से कोई भी क्लिप वगैरह लिया है, ठीक है, कुछ भी आपने थंबनेल वगैरह उसका जो है अपनी वीडियो के ऊपर ऐड किया है, या आपने उस की वीडियो में से अपनी वीडियो में कुछ पार्ट्स ऐड किए हैं, उसकी ऑडियो यूज की है, कुछ भी आपने किया, ठीक है, तो अगर उस बंदे को पता चल जाता है, ठीक है, तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा। अब कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने से पहले, जब पहली कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे चैनल पर आती है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने से पहले हमें जो है एक वार्निंग दी जाती है यूट्यूब की तरफ से कि आपने ये काम किया है, ठीक है, जो कि यूट्यूब की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, तो आप जो है इसको जो है बिल्कुल इसको इग्नोर करें, और इस काम पे जो है वो मतलब आप ओरिजिनल काम करें। अगर आप बात नहीं सुनते, ठीक है, आप फिर भी वही काम करते हैं, तो यूट्यूब क्या करता है, नेक्स्ट जब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कोई भी देगा आपके चैनल पर, जब कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, तो क्या होगा, यूट्यूब जो है आपको सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। जब कॉपीराइट स्ट्राइक जो है आपको मिलेगी, तो फिर क्या होगा, आपके पास 90 दिन का टाइम होता है, ठीक है, 90 दिन के बाद वो कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल से रिमूव की जाती है। दूसरी चीज, अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर एक होगी वार्निंग। वार्निंग को छोड़कर जो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक है, अगर वो 90 दिन के अंदर आपके चैनल पर आ जाती हैं, चाहे वो एक ही क्रिएटर बेचता है आपको कॉपीराइट स्ट्राइक, या तीनों डिफरेंट हैं, तीनों अलग लोग हैं, सेपरेट हैं, तो आपके चैनल को यूट्यूब इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देता है। 90 डेज के अंदर आपके पास टाइम होता है कि आप उस बंदे की मिन्नत समाजत करके उसके साथ जो है कोई कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कोई उसको आपने लेन देन करनी है, ठीक है, उसको अगर पैसे चाहिए आप उसको पैसे पे करें, नहीं तो वो आपसे कॉपीराइट स्ट्राइक वापस नहीं लेगा, ठीक है। दो चीजें होती हैं, या आपसे वैसे बात करें कि यार गलती हो गई है, आइंदा के बाद मैं आपका कंटेंट यूज नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता था कि ये आपका कंटेंट है, या मुझसे मैं नया हूँ क्रिएटर, मतलब कुछ भी जो है वो बंदा बात कर लेते हैं। तो अगर वो आपकी बात मानता है दैट्स गुड, अगर नहीं मानता तो आप उसको ऑफर भी कर सकते हैं कि आप मुझसे कितना चार्ज करेंगे इस कॉपीराइट स्ट्राइक को वापस लेने के लिए। तो अगर वो आपकी बात मान जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो यूट्यूब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि आपको जो है वो यूट्यूब इस चीज़ में बिल्कुल भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता कि क्रिएटर अगर आपको नहीं जो है उसमें मतलब कि कोई रिलीफ दे रहा, ठीक है, तो देन आपका चैनल जो है वो डिलीट हो सकता है। मतलब 90 डेज के अंदर आपका चैनल डिलीट हो जाता है। अच्छा, जब 90 डेज गुजर जाते हैं उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का टाइम होता है आपके पास कि आप और आपका जो ओरिजिनल क्रिएटर जिसका आपने कंटेंट यूज किया है, आप जो है उससे बातचीत करके अपना मामला सुलझा लें, जो भी मसला है उसको सॉल्व आउट कर लें। अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है, या नहीं कर पाते, तो फिर क्या होगा कि यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है जिसको लाजमी तौर पर सब ने मानना है, चाहे उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे जो है वो 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो सबके लिए बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज वो ये है कि रीयूज कंटेंट पॉलिसी। रीयूज कंटेंट पॉलिसी का यहाँ पर अगर जिक्र मैंने कर ही दिया है, तो उसमें ये है। अच्छा, रीयूज कंटेंट में आपने क्या करना है, देखें, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि एक बंदा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा फेमस है, उसकी व्लॉग्स वगैरह, उसकी वीडियो फेसबुक पर बहुत ज्यादा व्यूज ले रही है, मिलियंस ऑफ व्यूज इसकी वीडियोस पे आ रही हैं। तो आपने ये सोचा कि यार क्यों ना इसकी वीडियो को हम जो है वो यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने खुद ये चेक किया, ठीक है, कि आया किसका यूट्यूब पर कोई चैनल तो नहीं है। अगर उसका चैनल नहीं है यूट्यूब पर, तो आप उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, और हो सकता है कि 80% 90% चांसेस है कि आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाए। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अब मैं जो है उसी बंदे का कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब उस नाम से मुझे कोई भी चैनल नहीं मिल रहा जिस नाम से उसका फेसबुक का पेज है, या उससे रिलेटेड भी कोई नहीं मिल रहा, मतलब मैंने छांटी वगैरह किया, सब कुछ कर लिया, मुझे जो है उस तरह का कोई भी चैनल नहीं मिल रहा। अब आपका चैनल मैं नहीं देखा, मैं नहीं देख सका, या मैं इतनी ज्यादा रिसर्च मैंने नहीं की कि आपका चैनल मैंने नहीं देखा, क्योंकि आप भी वही कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। अब मैं भी सेम वही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आप अपलोड कर चुके हैं। आपका चैनल हो चुका है मोनेटाइज। अब मोनेटाइज जब चैनल हो जाता है, तो वो मोनेटाइज तभी होता है जब वो टीम के अंडर व्यू में जाता है। यूट्यूब की मैन्युअली टीम जो है, बंदे खुद इंसान खुद चेक करते हैं उस चैनल को, उसको मतलब आप
देख ये समय खंगालते हैं उसको, ठीक है, मतलब एक पंजाबी का लफ्ज है, तो उसको मतलब पूरा उसको देखते हैं कि यार इस पे किस तरह का कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, ये कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, इसमें इसने कोई मतलब वल्गर टाइप की लैंग्वेज या इस तरह की कोई वर्डिंग या कोई वीडियोस वगैरह तो अपलोड नहीं की, वो सब कुछ चेक करते हैं। अब वो पास हो चुका है, ठीक है, उसका चैनल हो चुके हैं मोनेटाइज। अब जब मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरा चैनल फंस जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो पहले से यूट्यूब पर मौजूद है। इसमें यह भी खतरा हो सकता है कि वो जो ओरिजिनल चैनल, ओरिजिनल तो खैर नहीं, जो मुझसे पहले वाला बंदा जो आप वीडियो अपलोड कर रहे थे, अगर उस बंदे को पता चल जाता है जो कि फेसबुक पे काम कर रहा है, बेशक उसका यूट्यूब पर अपना चैनल ना भी हो, तो वो यूट्यूब से रिक्वेस्ट करके, ईमेल के थ्रू यूट्यूब से रिक्वेस्ट करके वो अपना ओरिजिनल कंटेंट आपके चैनल से भी रिमूव करवा सकता है। ये बात ज़हन में रखें। तो रीयूज कंटेंट इसलिए आता है ताकि यूट्यूब पर पहले से वो चैनल्स नहीं भी हैं, लेकिन उस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अकवाले जरी कोर्स वाले जो चैनल्स होते हैं, पोइट्री वाले जो चैनल्स होते हैं, ये चैनल मोनेटाइज नहीं होते, बहुत कम होते हैं। 80-90% चैनल्स इस तरह के मोनेटाइज नहीं होते। उर्दू स्टोरी चैनल, ये सास बहू वाली स्टोरी, ये कुछ इस तरह की स्टोरीज, ठीक है, ये जो उर्दू वाली स्टोरीज होती हैं, अच्छा, गूगल से डाउनलोड की, बस उनको अपनी वॉइस ओवर में उसको रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। यूट्यूब बहुत सियाना हो चुका है, ठीक है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो हर एक चीज को डिटेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, बेशक आपने वीडियो खुद बनाई हो, आपने खुद एडिट की हो, लेकिन अगर आपका जो कौन, इसलिए कहा जाता है ना कि यूट्यूब पर अगर आपने जल्दी कामयाबी हासिल करनी है तो यूनिक कंटेंट बनाए। सवाल पैदा होता है कि यूनिक कंटेंट कैसे बनाए? अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सोचें यूट्यूब पर किस चीज की कमी है, किस चीज की चीज का कंपटीशन कम है, तो आप उस तरह का कंटेंट बनाएं। ये चीज आप टिकटॉक भी ज़हन में रख सकते हैं, ठीक है, कि टिकटॉक से कंटेंट उठाकर स्नैक वीडियो से, इंस्टाग्राम से, तो सब कुछ जो है इसमें आ जाते हैं। लास्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है वो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पॉलिसी। अब इसका ताल्लुक किसी भी क्रिएटर का मतलब नहीं है आपस में, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इसमें आपका डायरेक्ट जो आप रिलेशन होता है वो यूट्यूब के साथ होते हैं, कि यूट्यूब जो है वो आपके चैनल को डिटेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है कि आपके चैनल पर जो कंटेंट अपलोड किया जा रहा है क्या वो फेयर है, कि आप एब्यूजिंग कंटेंट, वल्गर टाइप का कंटेंट या कुछ इस तरह का कंटेंट जिसमें बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा हो, जिसमें मर्डर किया जा रहा हो, जिसमें जानवरों को मतलब जबा किया जा रहा हो, ठीक है। अब देखें, आप कुर्बानी की वीडियो देखते हैं, तो जब कोई भी कुर्बानी का आप व्लॉग देखते हैं किसी व्लॉगर का, तो जब कुर्बानी की जा रही होती है उसमें वो व्लॉग नहीं शूट करता, वो जब कुर्बानी कर लेते हैं उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, ये उससे पहले जब जानवर जिंदा होते हैं। क्यों नहीं करता? क्योंकि यूट्यूब ने इस पे बैन किया हुआ है कि आप इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अगर शाहजर नाजर अगर आपने कोई ऐसी वीडियो देख मिली है तो वो ज्यादा देर तक यूट्यूब पर नहीं रहेगी। यूट्यूब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस वीडियो की वजह से उस चैनल को लाजमी जो है वो पेनल्टी देगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, इस्लामिक कंटेंट अपलोड करना है, लेकिन इस तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करना कि फलां फलां काफिर के है, फलां फलां काफिर के है। एक क्या कहते हैं कि मसलक दूसरे को काफिर कह, दूसरा दूसरे को काफिर कह रहे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट टाइप का आपने इस्लामिक कंटेंट अपलोड नहीं करना। नात वाला कंटेंट, तिलावत, ठीक है, मतलब हम जो भी इस तरह का कंटेंट है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह का कंटेंट अपलोड करेंगे, बेशक वो इस्लामिक क्यों ना हो, तो आपका चैनल नहीं ऊपर जाएगा। अगर ऊपर चला भी जाता है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका चैनल लाजमी तौर पर यूट्यूब के रडार में आ सकता है। और जब रडार में आ गया तो फिर आपको यूट्यूब से कोई भी नहीं बचा सकता, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को जेन में रखें। ये चीज आप बिल्कुल जेन से निकाल लें कि एक बड़ा चैनल है तो उसको कोई भी नहीं। मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं, इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, तो यूट्यूब ने उनका चैनल भी डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूट्यूब की जो पॉलिसीज हैं उनको जो है वो अपने चैनल पर अप्लाई नहीं किया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा कि ये जो पॉलिसीज हैं ये कैसे वर्क करती हैं, और हम जो है वो किस तरह से इनसे बच सकते हैं, कैसे हम काम करें ताकि हम जो है इनसे बचकर अपना चैनल जल्दी ग्रो कर सकें। सर, जो लोग दूसरे यूट्यूबर की वीडियोस लेकर अपने कंटेंट बनाकर डालते हैं, क्या उनमें भी कॉपीराइट आ जाते हैं? बिल्कुल जी, ऐसा ही होते आते हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ, ऊपर मैंने यही बात बताई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है क्रिएट एड्स एन अकाउंट एंड अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। सबसे पहले हम
सीधा जाते हैं गूगल पे, और मैंने एक जीमेल आईडी लॉगिन की हुई है, ठीक है। एक बात का ख्याल रखिएगा, आगे चलकर जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए मतलब रेडी हो जाएगा, उस वक्त जो है आपने एक सेपरेट जीमेल आईडी पे एडसन का अकाउंट क्रिएट करना है। आपकी यूट्यूब जीमेल आईडी सेपरेट होनी चाहिए, और ये सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, और मैंने यहाँ पर, या मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये सब कुछ मोबाइल से हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स ग्रुप में कह रहे होते हैं कि सर नहीं होता, तो उनको मेरी समझ ही नहीं आ रही थी, यही बात है, ठीक है। तो अगर आप फोकस रखेंगे, समझेंगे बात को, तो डेफिनेटली जो मैं कह रहा हूँ वो आपको बात समझ आएगी, और आप वो बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। गूगल एडसन अकाउंट, ठीक है। मैं फिर ये कह रहा हूँ मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट एन एडसन अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, वो मैं बताना चाह रहा था। पहली वेबसाइट पे आपने जो है क्लिक करना है, साइन इन टू कंटिन्यू टू एडसन, इस पे क्लिक करना है। साइन इन टू अ डिफरेंट गूगल अकाउंट नहीं, जो मेरी जीमेल आईडी लॉगिन है मैं इसी पे बनाना चाहूंगा, तो साइन अप फॉर अ न्यू एडसन अकाउंट। तो यही जीमेल आईडी है, मैं इसी को ही यूज करूंगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो सेपरेट जीमेल आईडी पे मैंने बनाया था, और ये जो एडसन का अकाउंट है मैं डिफरेंट जीमेल आईडी पे बना रहा हूँ। अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई वेबसाइट, योर वेबसाइट। नो, आई डोंट हैव अ साइट येट, अभी तक मेरे पास ये मेरी कोई साइट नहीं है, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। इसको आप नो कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद कंट्री या टेरिटरी, योर पेमेंट कंट्री, आप किस कंट्री में, किस मुल्क में पेमेंट रिसीव करना चाहेंगे। अगर आप दुबई में रह रहे हैं, आप सऊदीया में काम कर रहे हैं, वहां पे आपकी रिहाइश है, तो आपने सऊदीया। अगर आप दुबई में है तो यूएई। अगर आप बहरेन में है तो बहरेन। अगर आप यूके में है तो यूके, ठीक है। आप बेशक हैं पाकिस्तानी, लेकिन वहां पे अगर आपकी रिहाइश है तो आप वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ये बात ज़हन में रखनी है। तो यहाँ से अभी फिलहाल हम पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ से मैं, उसके बाद ये एक पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम है कहाँ पढ़ती है, तो इसको जो है आपने यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट यूजिंग एडसन, इस पे क्लिक करना है। एक पेज हमारा रेडी हो चुके हैं। अब एडसन अकाउंट बनाने के दो पेजेस होते हैं, यानी कि दो स्टेप्स होते हैं मेन। इसको डिसमिस करें यहाँ से। ये मैं आपको प्री मोनेटाइजेशन, यानी कि मोनेटाइजेशन से पहले ही बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कैसे आप अपना एडसन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंटर इंफॉर्मेशन, और देन जो है यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है हमने। अच्छा जी, इंडिविजुअल, तो यहाँ से हमने अकाउंट टाइप इंडिविजुअल ही रहने देना है। यहाँ पर आपने वो नाम लिखना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे है। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर मैं तो अंडर 18 हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो आपने अपने बड़े भाई बड़ी बहन, घर में पेरेंट्स का, किसी का भी आप नाम यूज कर सकते हैं। मतलब आप उनके आईडी कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, मेरी एज कम है, तो मैं उसका आईडी कार्ड यूज करूंगा। आईडी कार्ड मतलब मैं उसका नाम यूज करूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका चैनल है और आप एडसन का अकाउंट किसी और के नाम पे बना रहे हैं, नहीं। वेरिफिकेशन जरूरी होती है, वो कैसे करनी है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। लेकिन आप किसी का भी आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं। आईडी कार्ड मतलब आईडी कार्ड वाला नाम। तो यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। और एड्रेस लाइन 1, देखें यहाँ पर दो चीजें। पहली बात यह है, पहली चीज, अगर आप किसी विलेज में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपना मोहल्ला, ठीक है, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, जो भी आपका मोहल्ला है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि विलेज में जो है वो हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर तो नहीं होता, तो आपका जो भी है, फिर आपने अपने विलेज का नाम लिखना है, जो भी आपका विलेज है, विलेज का नाम। उसके बाद आपने नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, आपकी तहसील कौन सी है, आपने तहसील और साथ में डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब तहसील और जिला, आपने वो लिखने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर इससे ज्यादा आपका एड्रेस है, यानी कि इससे भी लेंथी है, तो यहाँ पर इस लाइन पर नहीं पूरा आ रहा, तो आप
एड्रेस लाइन 2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नीचे अब देखें, मिसाल के तौर पर आप केपीके में, जैसे विलेज को गांव कहा जाता है, ठीक है, मतलब हम अपनी जुबान में गांव कहते हैं, पंजाब में उसको चक कहा जाता है, ठीक है, पिंड कहा जाता है, गांव वगैरह। तो अगर आप गांव के हैं, ठीक है, तो आपके गांव के करीब में, आपके चक के करीब जो है कोई मेन टाउन है, ठीक है, सिटी की बात नहीं कर रहा, कोई मेन एरिया कोई टाउन है, तो आपने उसका नाम यहाँ पे लिखना है। और नीचे जो है आपने, जो आपके करीब, मिसाल के तौर पर लाहौर करीब है, मुल्तान करीब है, ठीक है, आपका जो मेन सिटी है, तो आपने उसका नाम यहाँ पर लिखने हैं। अब बात करते हैं जो कि सिटी वाले लोग हैं, ठीक है, जो कि सिटीज में रहते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले अपना हाउस नंबर, आपका जो भी हाउस नंबर है, आपने वो लिखने हैं, ठीक है, आपका आपका जो भी हाउस नंबर है आपने वो लिखने हैं। उसके बाद आपका स्ट्रीट नंबर, आपका स्ट्रीट नंबर क्या है आपने वो लिखने हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने वही चीज तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, या फिर तहसील से पहले अगर आप लिखना चाहें आप किस कॉलोनी में रहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपका एड्रेस यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा तो सेम जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मिसाल के तौर पर आप जो है इस्लामाबाद में रह रहे हैं, और इस्लामाबाद के किस स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, किस जगह पे या किस इलाके में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप H8 में रह रहे हैं, ठीक है, F9 में रह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर F9 लिखना होगा, F9 मरकज या जो भी आप लिखना चाहें आप वो लिखेंगे। क्योंकि जब आपका एड्स का अकाउंट वेरीफाई किया जाता है तो आपसे इसी पत्ते पे या इसी एड्रेस पे आपसे जो है वेरिफिकेशन जो है वो करवाई जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। अभी आप जहां पर रह रहे हैं, देखें यहाँ पर आपने एड्रेस वही लिखना है जो कि जिस जगह पे अभी आप रह रहे हैं, करंट एड्रेस, मौजूदा पत्ता, ठीक है, इस वक्त जहां पर आप रह रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि आप अगले 2 महीने तक जहां पर अभी रह रहे हैं उधर ही रहेंगे, तो आपने वही एड्रेस लिखने हैं। अगर आपको इस बात का इल्म है कि अभी आप 1-2 दिन तक यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद आपने वापस अपने गांव या वापस अपने सिटी में चले जाना है, तो फिर आप अपने सिटी का या अपना अपने गांव का एड्रेस दें। क्लियर। उसके बाद जो आपका मेन सिटी हो आप वो लिखेंगे पोस्टल कोड। आप गूगल पर जाएं, वहां पर जाने के बाद आप लिखें पोस्टल कोड साथ में इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद के सारे पोस्टल कोड आपके सामने शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें इस्लामाबाद पोस्टल कोड। अगर आपको नहीं पता कि आपका पोस्टल कोड इनमें से कौन सा है, तो घर में से आप बड़े से किसी से पूछ सकते हैं, अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से, मतलब किसी से भी, क्योंकि ये जो पोस्टल कोड होते हैं ज्यादातर जो हमारे घर में बड़े होते हैं उनको पता है, क्योंकि ये होता है उसका डाक खाने का कोड, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है, उसका ये कोड होता है। और उस लिहाज से जो है फिर आपको इजीली जो है कोई भी वेरिफिकेशन करवानी हो आपसे जो है वो करवाई जा सकती है। तो इससे जो है आपने लाजमी तौर पर ऐड करने हैं और आपने सबमिट पे क्लिक कर देने हैं। अब ये आपका बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी जो है ये यूज नहीं होगा क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल अभी नहीं है। आपको 4,000 घंटे वॉइस टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने पड़ेंगे, या फिर आपको 1,000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यूज। अब आपकी मर्जी है कि आपने वॉइस टाइम की तरफ जाना है तो आपको 1 मिनट से ज्यादा लेंथी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा लेंथी जो वीडियो होती है सिर्फ और सिर्फ उसी का ही वॉइस टाइम काउंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं 59 सेकंड की, तो वो वीडियो नहीं है बल्कि वो शॉर्ट है। अब भले आपका जो वॉच टाइम है शॉर्ट्स का वो वाई टी स्टूडियो ऐप में शो हो रहा होता है कि भाई आपके शॉर्ट्स से इतने घंटे वॉच टाइम आया, लेकिन वो काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए। इस बात को आप जेन में रखें, ठीक है। वो बेशक शो हो वहां पे लेकिन वो काउंट नहीं होगा। तो आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स पूरे करने ही करने से कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1 साल में करते हो, 2 सालों में करते हो, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन वॉच टाइम आपने पिछले 365 दिनों में, मिसाल के तौर पर आज है 19 जुलाई 2024, 20 जुलाई 2023 से लेकर 19 जुलाई 2024 तक ये बन रहे हैं 365 दिन। अगर मेरा वॉच टाइम 29 जुलाई 2024 को पूरा हो रहा है तो जो पहले 365 दिन में जो पहले 10 दिन थे, 20 जुलाई से 30 जुलाई तक, उन दिनों में जो मेरा वॉच टाइम आया था वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप, वो काउंट नहीं होगा।
क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि वो 365 दिनों से ज्यादा दिन बन रहे, तो शुरू में 10 दिनों का टाइम क्या हो जाएगा? रिमूव, ड्रॉप। तो जो आखिरी 365 दिन है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही वॉच टाइम काउंट होता है। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं, मैं आपके सवाल भी लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसको एंड करने दे, ठीक है? फिर मैं आपसे सवाल भी लेता हूँ। अच्छा जी, स्टेप 1। अब देखें, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपने एडसन का अकाउंट कैसे बनाना होता है। अब लाजमी नहीं है कि आप एडसन का अकाउंट जो है वो एडवांस में बनाएं, नहीं। आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। तो इसके असाइनमेंट भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसमें आपने जस्ट क्या करना है, एडसन का अकाउंट क्रिएट करना है। और जो आपने 2 पेजेस है, इससे जो पहले वाला पिछला पेज था उसका स्क्रीनशॉट लेना है। और जब आप इस पेज पे आए, सबमिट करने के बाद अपने एड्रेस और अपने नाम को हाइड लाजमी करना है। हाइड करने के बाद आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। 2 स्क्रीनशॉट सिर्फ लेने हैं और कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, अब बात आती है, हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। उसके लिए हम आ जाएंगे यूट्यूब पर। कुछ समझ आ रही है? क्योंकि मेरा गला तो बैठ गया बोल बोल कर। अब आप लोग बताएं, आपको कुछ समझ भी आ रही है इसकी? अभी तक जितना पढ़ा है, क्या इसकी आप लोगों को समझ आई है? अच्छा जी, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ता है। मोबाइल में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब ऐप को कुछ टाइम के लिए डिसेबल करें और वाई टी स्टूडियो ऐप को अनइंस्टॉल करें, और गूगल में आकर जिस चैनल पे जीमेल आईडी बनी हुई है उसको लॉगिन करें। और studio.youtube.com, ये क्या लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं, studio.youtube.com ये लिखा हुआ है। ये आपने लेकर सर्च करना है और आपके सामने आपका जो चैनल है उसका वाई टी स्टूडियो ओपन हो जाएगा, स्टूडियो ओपन हो जाएगा, सॉरी। अन पे क्लिक करूंगा, यहां से हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ये आप देख सकते हैं। जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, अच्छा, आपने में से किसी ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वीडियो में से कोई क्लिप्स निकाल कर अपनी वीडियो में ऐड कर रहे हैं। तो यहां से पता चलेगा, कॉपीराइट। अब देखें, आपकी वीडियो में से अगर कोई क्लिप्स वगैरह निकाल कर अपनी वीडियो में ऐड कर रहे हैं तो उसका सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा कि उसने कितने परसेंट आपकी वीडियो में से क्लिप्स लिए हैं। अगर मिसाल के तौर पर 100 में से, मिसाल के तौर पर उसकी 10 मिनट की वीडियो है और 2 मिनट की वीडियो के क्लिप्स उसने आपकी वीडियो में से लेकर अपनी वीडियो में ऐड किया, 8 मिनट उसकी अपनी वीडियो है, तो जो है 10%, सॉरी 20% जो है उसका कॉपीराइट आता है, यानी कि 20% उसने आपका कंटेंट लगाया है। तो आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके, ठीक है, रिक्वेस्ट यूट्यूब को भेज सकते हैं। और जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे यूट्यूब को तो यूट्यूब उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा। क्लियर? ये आपको बात समझ आ गई है? अब आते हैं मोनेटाइजेशन की तरफ। वो एक सवाल पूछा था आप में से किसी ने, तो मुझे याद आ गया कि आपको बता दूं इसका, तो वो मैंने आपको कॉपीराइट का बता दी है। अब जब आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर मतलब कि जो रेवेन्यू यूट्यूब कमाएगा उसमें से 55% आपको देगा आपकी वीडियो के ऐड से कमाकर, और 45% वो खुद रखेगा। ठीक हो गया? तो फिर उसके बाद जो है आपके पास ये चीजें जो है वो आ जाती हैं, एलिजिबल हो जाती हैं, यानी कि आप इनको यूज कर सकते हैं। चैट आपके पास आ जाती है, फैंट्रीज आ जाती हैं, और कॉपीराइट मैच टूल आ जाते हैं। अब वही चीजें हैं, सब्सक्राइबर्स पूरे करें, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन इन दोनों में से आपने एक चीज लाजमी पूरी करनी है। नीचे टाइम लिमिट मैंने बता चुका हूँ, अब दोबारा इस पे बात नहीं करेंगे। अब ये देखें क्या लिखा, वांट टू बी ईमेल व्हेन यू हिट दीज रिक्वायरमेंट्स। जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए, 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे वॉच टाइम, या 1,000 सब्सक्राइबर्स और 90 डेज में शॉर्ट्स, तो क्या आपको यूट्यूब की तरफ से आपकी जीमेल आईडी पे मेल मिले? क्या आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफाई किया जाए? जी बिल्कुल, मुझे बताया जाए यूट्यूब की तरफ से, तो मैं इसको कर देता हूँ। अब जब हमारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो यूट्यूब हमें मेल करके बता देगा भाई कि आप अब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक एडवाइस है मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि कभी भी 4,000 घंटे वॉच टाइम के बाद फौरन अप्लाई ना करें मोनेटाइजेशन के लिए, बल्कि जब आपका 4,500 या 5,000 घंटे वॉच टाइम हो जाए उसके बाद आप अप्लाई करें। जब आपके सब्सक्राइबर 1100-1200 हो जाए तब आप अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिन्होंने आपको सब्सक्राइब तो किया होता है, लेकिन उनकी कुछ हरकत, मतलब उनकी हरकत की वजह से, ठीक है, यूट्यूब क्या करता है कि उनका जो गूगल अकाउंट उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो उन्होंने आपको अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो जो सब्सक्राइबर है वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, एक सब्सक्राइबर।
क्लियर। अच्छा जी, जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इस पेज से हमने अप्लाई करना होता है। तो आपने मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी कर लेनी है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल नंबर और अपनी एक जीमेल आईडी एज अ वेरिफिकेशन की लाजमी देनी है, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये चैनल आपकी जीमेल आईडी से आपसे हैक करवा लिया जाता है, यानी कि एक जीमेल आईडी होगी, आप उसे अपना चैनल रिकवर कर सकती हैं। दूसरी चीज, आपके चैनल हुई हो तब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होगा। और आफ्टर यू सबमिट एप्लीकेशन चेक, अच्छा, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको साथ साथ चेक करना पड़ता है। अब अप्लाई कैसे करना होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस पेज पे आते हैं, जो आप अभी मैं अपने सामने ओपन किया हुआ था, स्टेप वन, यहाँ से आपको शो हो जाता है स्टेप वन। जब आप मोनेटाइजेशन की अप्लाई करेंगे ना, तो इधर ही आपको स्टेप वन शो होगा इस पेज पे। स्टार्ट पे क्लिक करना है, जैसे मैंने चेक इन किया है अभी मोनेटाइज क्राइटेरिया, उसको क्या कहते हैं, एड्स अकाउंट बनाते वक्त। ठीक है, तो आपने उसको चेक इन करना है, यानी कि वो एक पेज लिखा हुआ है कि उसको आपने रीड कर लेना है। आप उसको चेक इन करें, डन पे क्लिक कर दें। स्टेप टू, इसमें आप लोगों ने सेम वही काम करना है जो कि अभी मैंने आपको एड्स का अकाउंट बनाकर दी है। आपने साइन अप करना है, यानी कि एक नई जीमेल आईडी लॉगिन करनी है जिस पर आपने एड्स का अकाउंट क्रिएट करने। उसके बाद आपका अगर एड्स का अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो आप जो है बना सकते हैं। पता ही नहीं होता कि इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाए, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आगे सारा कुछ वही है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सारा कुछ वही है। ठीक है, इसमें सब कुछ। अब यहां तक आपके पास आपने कर लिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे। 24 घंटे से लेकर 7 दिन का टाइम होता है, इसके अंदर आपका चैनल मोनेटाइज जो है इसका टू स्टेप सेकंड स्टेप हो जाता है। फिर तीसरा स्टेप जो है ये ऑटोमेटिकली होता है, और इसमें आपके पास 2 से 24 घंटे लगते हैं। और यूट्यूब की टीम खुद आपके चैनल को देखती है, रिव्यू करती है, इसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आपको मेल जो है वो आपकी यूट्यूब आईडी पे मिल जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। टाइम खत्म हो चुका है, कोई भी सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।